जाना कि ग्रामर किसे कहते हैं, ये भी जाना कि लेटर्स किसे कहते हैं। फिर हमने ये जाना कि लेटर क्या है, कितने हैं। फिर ये हमने जाना कि लेटर को कितने भागों में बांटा गया है। फिर ये हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं। फिर हम ये जाने कि वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट एंड सेमी वॉवेल्स कितने हैं। तो आज अब तक हमने जो भी जाना उसका खुलासा होने वाला है। क्या होने वाला है? खुलासा होने वाला है। कहने का मतलब है कि ग्रामर आखिर हम कहते किसे हैं, इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ग्रामर हम कहते किसे हैं? ग्रामर दैट मीन्स रूल। ग्रामर दैट मीन्स रूल, नियम, कायदा। हमको ये सिर्फ क्या करता है? रास्ता बताता है। क्या बताता है? रास्ता बताता है, चलने का रास्ता बताता है कि कैसे चलना है और किस पर चलना है, ये लेटर्स बताता है। और फिर वही चीज को हम जो है आज पूरा वर्णन करेंगे, पूरा उसी पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसे एक है कि व्हाट इज ग्रामर। व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर किसे कहते हैं, है ना। बिल्कुल आसान शब्दों में, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में हम कहते हैं ग्रामर उसको कहते हैं जो हमें एक सही रास्ता दिखाए। क्या करे? सही रास्ता, सही तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाए। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रामर कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर इज द बुक बाय विच वी नो हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक करेक्टली। ठीक, उसके बाद व्हाट इज ग्रामर के बाद हम जो है आएंगे किसमें? लेटर्स के बारे में, अक्षर के बारे में। ए बी सी डी, ये हमारा क्या हुआ? अक्षर है। क्या है हमारा? अक्षर है। अक्षर आखिर हम कहते किसे हैं? ये सवाल उत्पन्न होता है, ये सवाल पैदा होता है कि आखिर अक्षर हम कहते किसे हैं। तो अक्षर जो है भाषाओं के वैसे अंश, कोई भी भाषा, चाहे हिंदी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी भाषा हो, उस भाषा के एक बोल होता है। उस भाषा के क्या होता है? एक बोल होता है। उस भाषा के बोल को ही हम क्या बोलते हैं? लेटर्स कहते हैं या अक्षर कहते हैं। कहने का मतलब है कि भाषाओं के वैसे अंश जिससे शब्द बनता है, शब्द का निर्माण होता है, शब्द बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? लेटर्स कहते हैं। उसी को हम इंग्लिश में कहते हैं द यूनिट्स ऑफ साउंड विच इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड लेटर्स। ठीक है, यानी कि भाषाओं के वैसे अंश जिससे शब्द बनता है और शब्दों का निर्माण होता है, उसे ही हम अक्षर या लेटर्स कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम ये जानते हैं कि आखिर लेटर कितने होते हैं। हमारे इंग्लिश में आखिर लेटर्स कितने होते हैं। तो हम लोगों को पता है ना कि 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26। There are 26 letters in English grammar। 26 अक्षर होते हैं। उसमें से कुछ वॉवेल्स होते हैं, कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ सेमी वॉवेल्स होते हैं। वॉवेल्स हमारा कितने हैं? 5। वॉवेल्स आखिर हम वॉवेल्स को, ये हमारा 26 अक्षर है, इसको आखिर हमने डिवाइड क्यों कर दिया, बांट क्यों दिया? इसलिए बांटे कि कुछ ऐसा होता है जो शक्तिशाली होता है, जो पावरफुल होता है। तो वैसे ही हमारा वॉवेल्स क्या है? एक शक्तिशाली, पावरफुल है। वॉवेल्स का काम क्या है कि यानी वॉवेल्स कहते उसे हैं जो जिस वर्ण यानी जिस अक्षर का उच्चारण यानी आवाज क्या हो, वो खुद ब खुद दे सके, वो किसी का मोहताज ना हो, किसी की सहायता की जरूरत नहीं। जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से हो, उसे हम क्या कहते हैं?
स्वर वर्ण यानी वॉवेल्स कहते हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि ई, ये हमारा क्या है, यह हमारा क्या है, वॉवेल्स है। वॉवेल्स है ये हमारा ए बराबर ए प्लस, कोई आ रहा है क्या इसके साउंड में, कोई मिस हो रहा है क्या, नहीं, इसके साउंड के साथ कोई अदर अक्षर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा खुद एक पावरफुल अक्षर है जो कि किसी दूसरे का अपना मीनिंग, अपना साउंड बताने के लिए वो किसी का मोहताज नहीं है। तो यही है ए यानी कि वॉवेल्स है। वॉवेल्स का क्या काम है कि वो अपना खुद ब खुद पावरफुल है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो वॉवेल्स हमने समझ गया। जी। दूसरा क्या है हमारा, क्या है, कॉन्सोनेंट। आखिर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट दैट मीन्स व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण आखिर हम कहते किसे हैं, व्यंजन वर्ण के बारे में आता है कि व्यंजन वर्ण वैसे जिस वर्ण का उच्चारण दो अलग अलग वर्ण के सहायता से, के अलग अलग वर्ण के सहायता से हो, जब तक वो दूसरे वर्ण का सहायता ना ले तब तक वो अपना मीनिंग नहीं, मतलब अपनी साउंड ना दे पाए, अपनी वॉइस क्लियर ना कर पाए। जैसे हमने ए में ए प्लस ए ही देखा, ठीक है, ए बराबर ए ही देखा हमने, इसमें नहीं है। लेकिन बी क्या है हमारा, बी क्या है हमारा